फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 obtained बाय 20 स्टूडेंट्स। तो ये 20 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स गिवन है और हमें बोला गया है मोड निकालो। देखो मोड क्या होता है, मोड वो वाली वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार इस डाटा में आई हो, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और नोटिस करना, मैंने यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को काफ़ी डल कर रखा है यहाँ पे, राइट। ये मैंने स्पेशली किया है ये समझाने के लिए कि जब हम मोड निकालते हैं ना, उसमें डाटा में टोटल कितने नंबर्स ऑफ डाटा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 20 बच्चों का डाटा हो 30 बच्चों का, मोड के लिए सिर्फ और सिर्फ डाटा के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। उसमें ये n का उसको फाइंड आउट करने का, मोड को कैलकुलेट करने में ये टोटल काउंट जो है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता। अब इसका मोड निकालने के लिए सीधी सी बात है कि आप देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये होता है, एक टेबल बनाओ। ये मैंने पहले ही बना लिया है, ठीक है। अब इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ हैं। तो इनका मैंने ये टेबल बना लिया, एक्स आई इधर रख लिया और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी बार कौन कौन सी वैल्यू इस टेबल में आई। तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई वो कौन सी है, 9। क्यों? क्योंकि वो कितनी बार आई, 4 बार। अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 बार 9 आया। तो इसका मतलब मोड कितना हो गया, मोड इज 9। दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर ए स्मॉल यूनिट ऑफ ए फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, अ सुपरवाइज़र एंड 4 लेबरर्स। तो एक सुपरवाइज़र और 4 लेबरर्स हैं। द लेबरर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। ओके, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स वो कितने हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स वो कितने हैं, 1। और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए 5, ठीक है। एक सुपरवाइज़र 4 लेबरर्स, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए 5। मेन ये बात हो गई हमारे पास। द लेबरर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। तो हर एक लेबरर की सैलरी कितनी है, ₹5000 पर मंथ, ठीक है। ₹5000 पर मंथ ईच, वाइल द सुपरवाइजर गेट्स ₹15,000 पर मंथ। और सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, सुपरवाइजर की सैलरी है ₹15,000 पर मंथ, ठीक है। अब हमें बोला गया है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। तो हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, ठीक है। मीन यानी कि एक्स बार जो हमें निकालनी है वो क्या होगा, सबकी सैलरीज का सम डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सबकी सैलरीज। तो हमारे पास 4 लेबरर्स हैं और हर कोई कितनी सैलरी देता है, ₹5000। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा, 5000 पहले की सैलरी, 5000 दूसरे की, 5000 ही तीसरे की है और 5000 ही चौथे बंदे की सैलरी, ठीक है। चारों लेबरर्स की सैलरी प्लस सुपरवाइज़र की सैलरी कितनी है, 15000, ठीक है। इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो 5 से, ये हमारा मीन हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसको सम करोगे तो आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ₹7000 जो है पर मंथ। ये हमारे पास आ गया मीन, ठीक है। तो ये तो मीन सैलरी निकल आई। अब इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, मैं सीधा भी इसको लिख सकता था कि 4 × 5000 प्लस 15,000। क्यों, एक सैलरी ये है सुपरवाइज़र की और 5,000 की 4 लेबरर्स की सैलरी डिवाइडेड बाय 5 भी करता, तब भी आंसर यही आता। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन छोटा आता है। अब हम बात करते हैं मीडियन की। अब देखो मीडियन का मतलब क्या है कि मेरे पास जितनी भी सैलरीज़ हैं उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या डिक्रीजिंग में। तो टोटल मेरे पास 5 सैलरीज़ हैं। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लूँ तो यानी कि 5000, अगले की भी 5000, फिर एक और सैलरी वो भी 5000, फिर एक और सैलरी 5000 और उसके बाद 15,000, राइट। ऐसे ही है ना सैलरीज़, 4 सैलरीज 5-5 हज़ार की हैं और एक सैलरी 15,000 की है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। टोटल कितनी सैलरीज हैं, 5। अब बिल्कुल मिडल वाली टर्म लेनी है, बिल्कुल मिडल वाली टर्म यानी कि ये वाली टर्म, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म यानी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 6/2 यानी कि 3। तो थर्ड टर्म, ठीक है। देखो डाटा छोटा हो
तो हम तो देख के भी कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाली मिडिल टर्म है, ठीक है उठा लेता हूँ। लेकिन मान लो कि वैल्यूज़ मेरे पास 5 की जगह 105 हो, तो फिर मिडिल टर्म कौन सी होगी, राइट। तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो जस्ट मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ कि मान लो अगर 105 टर्म्स होती, 105, तो फिर हम 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते, तो क्या आता 106 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 53rd टर्म जो थी वो मिडिल टर्म होती। लेकिन इस केस में बड़ा सिंपल सा है, 5 ही वैल्यूज़ हैं, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ली, और ये जो टर्म निकली 5 + 1/2 यानी कि थर्ड टर्म जो निकली वो बिल्कुल मिडिल टर्म निकल आई। 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, तो 5000 इज़ द आंसर, ठीक है। 5000 आंसर आ गया। तीसरा केस क्या है, मोड निकालो। मोड क्या होता है कि ये जो डाटा है इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 5000, तो मोड भी इसका क्या है 5000 ही है, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.